नमस्कार दोस्तों, अलीराजपुर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ अलीराजपुर ज़िले के सोरवा ग्राम पंचायत में और यहाँ पर आज हमने देखा है कि कुछ सामाजिक संगठन एवं सभी दलों के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे और इन्होंने यहाँ पर एक बैठक रखी है। बैठक किस लिए रखी गई थी इसलिए हम इनसे पूछेंगे। सबसे पहले तो यहाँ बता दूँ कि अब यह सोरवा महादेव मंदिर पर आज यहाँ पर गायत्री हवन यज्ञ करके और सांस्कृतिक धार्मिकता को बढ़ावा देते हुए यह बैठक रखी गई थी। और बैठक में क्या उसका उद्देश्य था, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है यहाँ के सामाजिक संगठन के कई सरपंच, सोरवा पंचायत के पटेल सर और सभी लोग हैं। इनसे हम पूछेंगे कि बैठक जो रखी गई थी क्यों रखी गई थी, क्या मांग थी आपकी? जी, हमारी यह मांग थी कि सोरवा क्षेत्र को हम ब्लॉक बनाने की मांग रख रहे हैं, क्योंकि हमारे फुलमाल क्षेत्र से और यहाँ से कम 22 पंचायत लगी हुई है, जो कि कट्ठीवाड़ा जाना पड़ता है। छोटे-छोटे कामों के लिए हमको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि हम क्या ही बता दें, कम से कम 70-80 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और वहाँ जाकर हमको पता लगता है कि कभी लाइट की समस्या होने के कारण हमारा काम रुक जाता है या विद्यार्थियों को काम रुक जाता है। मतलब ऐसी कई समस्याएं जिनका हम सामना कर रहे हैं, उन समस्या का समाधान करने के लिए हम चाहते हैं कि सोरा बेल्ट को ये ब्लॉक घोषित किया जाए। हमारी मांग मुख्यमंत्री से है, प्रधानमंत्री से है, राज्यपाल से है, यहाँ के जिले के कलेक्टर साहब हैं। हम सबको कल धरने के रूप में जाकर ज्ञापन भी देने वाले हैं। ये मांग अगर पूरी नहीं होती है तो इसके लिए आगे क्या गाइडलाइन है आपकी? हम लोग यहाँ पर आज बैठक में आए थे। मुझे सूचना मिली थी कि ये एक बहुत गंभीर विषय है कि इस क्षेत्र का बड़ा यहाँ पर जनसंख्या का भी अभी बढ़ोतरी हो गई, 1 लाख से समथिंग हो चुका है और यहाँ से 23 से 24 पंचायत आ रही है, जिसमें यहाँ पर जितने सरपंच लोग हमारे साथ में खड़े हैं, यहाँ पर 15 से 17 सरपंच आए हुए हैं, जो कि कट्ठीवाड़ा आने जाने में नाइट में कुछ योजना का सरकार के साथ मीटिंग भी होती है, तो उस समय आने जाने में भी दिक्कत होती है। तो यहाँ बड़ी अव्यवस्था शिक्षा स्वास्थ्य की हो रही है, जिसके लेके आज जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन इन लोगों के साथ है। इसको विकास खंड बनाने के लिए कल यहाँ पर एक पूरी बैठक तय की गई है। कल यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा और नहीं मांग की जाती है तो बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा, क्योंकि परिसीमन होने वाला है। हम मांग करते हैं इस क्षेत्र के मंत्री महोदय, सांसद महोदय से भी हम लोग कल मिलेंगे, अवगत कराएंगे। यहाँ पर विकासखंड बनना चाहिए, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। अभी जो विकास खंड है उसकी कितनी दूरी पे है? पर यहाँ पे सरपंच भी मौजूद है। अभी की विकास खंड जो है उसकी कितनी दूरी है और इससे क्या समस्या आती है? जो वर्तमान विकासखंड है यहाँ से कम 70-80 किलोमीटर दूर है, तो काफ़ी समस्या खड़ी हो जाती। इतने दूर जाते हैं, फिर जाने के बाद फिर वहाँ अधिकारी मिलते या नहीं मिलते, किसी कारणवश से उनका काम नहीं होता है, तो दिन भर में मतलब पूरा दिन ख़त्म हो जाता है उनका। तो इस तरह से मतलब समस्या से झेलना पड़ रहा हमारी, मतलब जो भी है जनता है हमारे गांव के। तो हम चाहते हैं कि सोरवा को विकासखंड बनाया जाए, क्योंकि सोरवा सभी जितने राजस्व गांव हमारे सोरवा टप्पा तहसील है वर्तमान में, तो जो टप्पा तहसील के हिसाब से सोरवा एक सेंटर है हमारा, तो क्यों ना सोरवा को विकासखंड बनाया जाए। दूसरा ये है कि अंतर्राज्य बस परिवहन की सुविधा हमारे सोरवा में की जाए, ताकि काफ़ी लोग गुजरात में आना जाना होता है, जो घूम फिर के जाते हैं, तो सीधा यहाँ हमारा मार्ग ही बन चुका है। अलीराजपुर से अपना सीधे अंधारकाज पानवड़ होते हुए अंतर्राज्य मतलब रोड कनेक्टिविटी है, तो बस सुविधा का भी यहाँ पर सुविधा दी जाए हमको। यहाँ पर जो विकास खंड को लेकर मांग की जा रही है, कितने लोगों का जो समूह जो आए जो कलेक्टेड में जाएगा और कितने दिनों तक यह रहेगा आपकी मांग जब तक पूरी नहीं होती, जब तक क्या आपकी गाइडलाइन रहेगी? हम सोरा मंडल में 22 पंचायत आती हैं और 22 सरपंच हैं। इस सभी सरपंच के साथ जाएंगे हम कलेक्टर के ज्ञापन देने के लिए, और हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगा तब तक हमारी प्रयास पूरा रहेगा। अगर नहीं होगा ये तो ये हम हड़ताल पे भी उतरेंगे, और जहाँ जाने की ज़रूरत पड़ेगा तो भोपाल भी जा सकते हैं हम सब लोग मिलकर। हमारा मांग सोरवा जनपद पंचायत होना ही चाहिए। अगर क्योंकि कट्ठीवाड़ा आने जाने में बहुत दूर पड़ता है, सरपंच लोग बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि मतलब कट्ठीवाड़ा 2 विधानसभा होता है और 2 विधानसभा में हमारा कट्ठीवाड़ा में जो सोरवा मंडल का अध्यक्ष है और मंडल अध्यक्ष को भी वहाँ पर कट्ठीवाड़ा में
मंडल अध्यक्ष के रूप में नहीं बैठाया जाता है, क्योंकि मतलब 2 विधानसभा लगता है, तो ऐसे चाहते हैं कि मतलब वो हमारा मंडल अध्यक्ष है, वो हमारा मंडल अध्यक्ष है, इसलिए हमारा मंडल अध्यक्ष का भी पूरा उपयोग होना चाहिए और हमारे जनपद पंचायत सोरवा निश्चित बनना चाहिए, हमारा मांग ये है। सभी मांगों को लेकर यदि किसी पे दबाव आया है, कुछ करा, उसके बाद भी क्या मतलब रहेगा, आप दबाव में रहेंगे या ये मांग पूरी करके रखेंगे? इस बात को ये मतलब दबाव तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब ये मांग है जनपद पंचायत की, कोई किसी का विरुद्ध तो है ही नहीं, मतलब हमारा मांग है, जो संविधान में नियम आता है वो हम मांग लेके उठे हैं, हम ऐसे नहीं किसी से छीन रहे हैं, जो संविधान के नियम के अनुसार हम जनपद मांग कर रहे हैं और जनपद पंचायत बनना ही चाहिए। अच्छा, वर्तमान में सोरवा ग्राम पंचायत में क्या क्या सुविधा है अभी यहाँ पे, जो जनपद के लिए जो सुविधाएं चाहिए और प्रशासन के नियम अनुसार, वो सुविधाओं के बारे में भी आप बताओगे कि जो गाइडलाइन जनपद ब्लॉक बनाने की रहती है, वो गाइडलाइन यहाँ पे पूर्ति है क्या? नहीं, अभी क्या है कि जैसे मंडल अध्यक्ष है इस क्षेत्र के, उन्होंने स्पष्ट किया कि यहाँ पर जैसे कठियावाड़ा जाना पड़ता है और यहाँ 2 विधानसभा लगती है, तो कार्य कराने में भी तो अव्यवस्था बिगड़ रही है ना। अब इनका कहना है कि हम कोई काम मांगने जाए, कहीं जनपद में बैठक हो तो बोलते मतलब आप मंडल अध्यक्ष नहीं, भाई आप नहीं बैठ पाओगे, वहाँ का बैठेगा। तो यहाँ जो आप परिसीमन के लिए पूरे प्रदेश में हो रहा है, तो ये शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जनसंख्या की वृद्धि होने से यहाँ पर इसको ब्लॉक बनाया जाए। ये यहाँ पर प्रशासन का काम है। हम अवगत करवा रहे हैं कि इस क्षेत्र में वंचित रह रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार से वंचित रह रहे हैं, अव्यवस्था हो रही है क्षेत्र में, तो हम लोग प्रशासन को अवगत करवा रहे हैं। इस वर्तमान में जो सरकार उसको अवगत करवा रहे हैं कि परिसीमन हो जाए, परिसीमन हो रहा है तो हमारे क्षेत्र को भी परिसीमन किया जाए, जिसमें उसका दायरा है, जिस दायरे में हम लोग आते हैं, तो हम लोगों को भी विकासखंड बनाया जाए इस क्षेत्र को। अच्छा, सोरवा ग्राम पंचायत में क्या क्या सुविधा है, गैस एजेंसी वगैरह जो भी है, क्या क्या सुविधा है इसमें? एक तो पुलिस थाना है हमारा, जो मेन पुलिस थाना अपने सोरवा ही है, जो जितने गांव हैं तो थाना केंद्र यहाँ है। फिर उसके बाद सोसाइटी है, सोसाइटी के लिए जो जितने भी गांव हैं हमारे राजस्व में आ रहे हैं, तो जो सोसाइटी के लिए भी सोरवा में